क्या आप भी तैयारी कर रहे हो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जियो रिक्रूटमेंट 2023 की? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की एक जॉब आई है ना। मतलब रिपीटेडली नहीं होता है कि हर साल ये जॉब आती है, कभी कभी ये जॉब देखने को मिलती है। तो इसके जो फॉर्म है वो 3 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा आपको पता ही है, और 23 जून तक इसके फॉर्म चलेंगे। लगभग 20 दिन का आपको एक विंडो मिली है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है कि वो इसलिए दिक्कत आ रही है कि सर फॉर्म कैसे फिल हो रहा है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दी है आज, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो 2023 का जो एग्जाम है कैसे फॉर्म भरे स्टेप बाय स्टेप हम बात कर लेंगे एक बार, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे एग्जाम को इसे फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भी उसका रिप्लाई कर सकते हो, अपने व्यू वहां पे डाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि सबसे दिक्कत यही है कि अभी आप फॉर्म को फिल नहीं करोगे तो एग्जाम कब दोगे? तो फॉर्म तो फिल करना जरूरी है ना, तो वहां दिक्कत आ रही है। तो शुरुआत में जैसे आप वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां 2 चीजें आ रही हैं, एक तो लॉगिन का, एक रजिस्टर का। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, पोस्ट नेम ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इस पे टेक्निकल पे, ये पोस्ट कोड अपने आप आ जाएगा 1। यहाँ आप कैंडिडेट का फुल नेम डालोगे, जो कि 10th के बेसिस पे डालोगे। जो 10th में आपकी सनंद होगी, मार्कशीट होगी, उसके बेसिस पे जो नाम होगा आपका वही यहाँ पे डलेगा, और ये ऑटोमेटिकली कैपिटल में होता जाएगा फिर। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे, जो है 10th के बेसिस पे जो रहता है। मोबाइल नंबर आप एक्टिवेटेड का डालोगे, कंफर्म करोगे मोबाइल नंबर को। ऑल्टरनेट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ईमेल एड्रेस आप अच्छे से यहाँ फिल करोगे जो आपका चल रहा है, ठीक है, उसको कंफर्म करोगे दोबारा। जैसे ये करोगे आप, उसके बाद आपके पास यहाँ एक कैप्चा आ जाता है। उस कैप्चा को जैसे ही आप फिल कर देते हो, फिल करने के बाद जैसे ही क्लिक करोगे, है ना, फिर उसमें जैसे ही क्लिक करने के बाद जैसे रजिस्टर होगा, तो रजिस्टर होने के बाद आपको यहाँ 3 चीजें दिखाई दे रही है। पोस्ट नेम आपका दिख जाएगा, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, उस पर टिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैंडिडेट का नाम उस पर टिक हो जाएगा, मोबाइल नंबर पर टिक हो जाएगा, और ईमेल एड्रेस। जैसे ये वेरीफाई होंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। जैसे ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, आइए जानते हैं आगे क्या है प्रोसेस। जैसे लॉगिन करोगे तो इसमें 4 सेक्शन खुले हुए हैं, है ना। काफी लंबा सा फॉर्म है तो थोड़ा बियर करना बस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और डॉक्यूमेंट एंड द पेमेंट, ये सब विंडो खुलने वाली है आपके सामने। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करूं तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी 3-4 चीजें। ठीक है, मेल आप डाल दोगे, डेट ऑफ बर्थ भर दोगे, डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। नेशनलिटी आप डालोगे, ये ऑटोमेटिकली। रिजर्व कैटेगरी है आपकी जो भी, वो आप डालोगे। अगर अनरिजर्व्ड है वो डालोगे, ईडब्ल्यूएस डालोगे। जो भी कैटेगरीज है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे फिल करोगे, इसको बार को नीचे करने के बाद। कैंडिडेट का फुल नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम यहाँ डालोगे। फिर नीचे जो है मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड जो भी आप हो, मैरिड हो जो भी, रिलेशन आ जाएगा, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली, ईमेल एड्रेस, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद इन्होंने जो दिया हुआ है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, इन्होंने 5 आपके पास प्रेफरेंस दे दिए है ना, आईबी ने, कि 5 प्रेफरेंस आप डाल सकते हो कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा, इस तरीके से 5 प्रेफरेंस है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। अब इधर इन्होंने लिखा है प्रेफर टेस्ट स्टेट, और इधर लिखा है सिटी। तो जिस भी स्टेट में आप हो तो वहां का स्टेट डालोगे, और उसी की रेस्पेक्टिव सिटीज आ जाएगी जहां भी आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब जैसे मैंने दिल्ली डाल के दिखाया आपको, दिल्ली में आपका न्यू दिल्ली और एनसीआर जितना भी एरिया कवर करता है ना, एनसीआर में चाहे वो पुरानी दिल्ली का हो, न्यू दिल्ली का हो, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, ऐसे ही आप 5 सिटीज या 5 स्टेट्स डालने वाले हो तो दूसरा ऐसे ही आप डाल दोगे। फिर राजस्थान में डाल दिया, उत्तराखंड डाल दिया, उनमें सिटीज जो आई वो आप डाल सकते हो, जो भी आप प्रेफर करते हो। क्लियर है यहाँ तक बात? फिर नेक्स्ट जो है, एक्स सर्विस मैन अगर आप हो तो आप टिक करोगे, वरना नो पे टिक करोगे। ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट, गुजरात में जो राइट्स हुए थे, नो करोगे ऑब्वियसली। एंटी सिक राइट, नो। स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हो, है ना, तो वो आप डाल दोगे, अगर वरना तो नो डालोगे। नेक्स्ट, जैसे आप इसको फिल करते हो, ये कंप्लीट हो जाएगा पहला वाला, तो आपको दिखेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक ग्रीन कलर का साइन हो जाएगा यहाँ। फिर आगे जो 4 सेक्शन है वो खुल जाएंगे। जैसे कम्युनिकेशन डिटेल्स है, वहां पे आप फिल करने वाले हो क्या क्या, कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे अगर आपके पास हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो तो। एड्रेस लाइन 1, 2, 3 इस तरीके से हैं, स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, पिन कोड हैं, ये सब डालोगे। फिर परमानेंट एड्रेस में अगर सेम कम्युनिकेशन एड्रेस को सेम रखना है तो आप परमानेंट एड्रेस को टिक करोगे, दोनों के दोनों यहाँ सेम हो जाएंगे। क्लियर है बात?
फिर नेक्स्ट जैसे दोनों फिल होंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों के दोनों ग्रीन हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाला कॉलम आपका खुल जाएगा। इसमें अगर आप देख रहे हो मैट्रिकुलेशन 10th की डिटेल्स आपसे यहाँ पूछी जाएंगी, नेम ऑफ द बोर्ड, ईयर पासिंग, इंस्टीट्यूट नेम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्वालिफाइड, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये सब ये आपको फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी कुछ है इंपॉर्टेंट, और जिस पे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल करना मैंडेटरी है, वो आप स्किप नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो जैसे ये फिल करोगे उसके बाद आपको पता चल गया ये भी ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट और पेमेंट वाला, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो उसकी ईडब्ल्यूएस की आपकी जो संख्या होती है, नंबर होता है, वो लगेगा, डेट भी मेंशन होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी वो मांग सकता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ये तीनों चीज़ें होगी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जहाँ जहाँ से आपने चीज़ें की हुई है वो आप लिख दोगे। डू यू नो नॉलेज अबाउट द फॉरेन लोकल लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है कि ये आईबी का फॉर्म है, तो एनी वेयर ऑफ द कंट्री, इंडिया के अंदर आप कहीं भी सर्व कर सकते हो, कोई स्पेसिफाई लोकेशन नहीं होगी। इसी वजह से ये वाला जो कॉलम है वो पूछा जाता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज आती है तो आप यस करके उसको लिख सकते हो, पंजाबी, उर्दू, जो भी आप अलग से जानते हो हिंदी और इंग्लिश के अलावा, ठीक है। तो ये वाला जैसे सेक्शन आप खोलोगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट और पेमेंट वाला ऑप्शन खुलता है। इसके बाद फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें पूछा गया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो तो वो इसमें मेंशन किया जाएगा, एसएससी वाला मतलब 10th मैट्रिकुलेशन लेवल वो आपका इसमें मेंशन किया जाएगा, और उसके बाद आप पेमेंट करोगे जितना भी पेमेंट है, उसके बाद फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो स्टेप वाइज स्टेप है, तो थोड़ा लंबा सा फॉर्म है, 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है लॉगिन के बाद, ठीक है। उससे पहले रजिस्ट्रेशन है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करने वाले हो। एक एक चीज को बहुत ध्यान से रखना, कोई भी डिटेल्स एक तो गलत नहीं लिखोगे, है ना, प्रेडिक्ट नहीं कर दोगे कि अगर ईडब्ल्यूएस में आप नहीं हो, सपोज करो, ठीक है, अगर आप जर्नल में काउंट हो रहे हो और ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अलग अलग प्रेस्क्रिप्शन है कि इस तरीके से 8 लाख से कम होना चाहिए एनुअल इनकम, ये सब है ना, वो सब देख लेना। अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हो तो अगर नहीं आते हो तो आपको नहीं लगाना फिर, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर सर्टिफिकेट को मेंशन करना पड़ेगा, वो लगाना भी पड़ेगा डॉक्यूमेंट एंड अपलोड वाले में, ठीक है। इस वजह से कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मत भरना प्लीज, क्योंकि ये थोड़ा सा सीक्रेटली जॉब है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल कोई जॉब भर रहे हो, रेलवे की जॉब भर रहे हो, ये आईबी में आप काम करना जा रहे हो, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगी, तो हर एक छोटी से छोटी बात आपकी नोट की जाएगी। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो उसका जो रिपरकल्सन है वो खतरनाक होता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि आईबी में आप काम कर रहे हो और आप सोचो गलत इन्फॉर्मेशन आप दे दोगे आईबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो कि खुफिया विभाग है ना, इंडिया का, भारत का, तो आप वहां गलत इन्फॉर्मेशन मत, कुछ भी ट्राई मत करना, ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि हाँ वो तो ठीक है सर, वो फॉर्म तो हमने 3 जून से भर देंगे, है ना, 3 जून से स्टार्ट हो चुका है, तो आज फॉर्म जरूर भर लेना, 23 जून तक चलेगा, ज़्यादा लेट मत करना प्लीज़, है ना। वो तो ठीक है कि आप फॉर्म का बता दिया, बट ये भी बता दो तैयारी कैसे करें, वही तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ही तो निकलना है, फॉर्म तो हम भर लेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम फोड़ना है, एग्जाम निकालना है, वो कैसे कर सकते हो। देखो एक तरीका तो है सिंपल सा, आप यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हो, वहाँ पे क्लासेस चल रही है, ऑनगोइंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बट अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना और चाहते हो कि हाँ एक लाइन में तैयारी हो जाए और मैं भटकू ना अलग अलग, है ना, कि हाँ भाई ये चीज़ पढ़ लो, इसके बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए आप बैचेज में आ सकते हो, क्लासेज में आ सकते हो। एक तरीके तो है आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी स्टूडेंट है वो महापैक यूज कर सकते हैं, क्योंकि महापैक्स में सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं वो कैटर मिल जाएंगे, तो आईबी वाला भी मिल जाएगा आपको। बट अगर आप चाहते हो कि टारगेटेड बैच रहे तो आईबी जियो फॉन्टम बैच जो है वो आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना, इसमें फैकल्टीज की फोटोज भी है। तो मेरा जो पोर्शन रहेगा वो जनरल मेंटल एबिलिटीज को कवर करना रहेगा, ठीक है, और ये 11 जून से स्टार्ट हो रहा है, आपको दिख भी रहा है। तो इस बैच को आप इनरोल कर सकते हो, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो Y516 कूपन कोड, जिससे कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये क्लासेस में आप एंटर कर पाओगे, ठीक है। एक बार मैं बता भी देता हूँ ज्वाइन कैसे करना है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वेल एंड गुड, नहीं ज्वाइन करना तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सर्च करना है सिंपली adda247.com, जैसे ही वेबसाइट पे ओपन होती है कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके लिए, और ऑल कोर्सेज में जाके JNAE वाले सेक्शन पे जो आपका सेक्शन है उस पर जाते हो, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ दिखाई दे रहा है और IB वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है और क्वांटम बैच दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाओगे, एक कूपन कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और लगा सकते हो जिससे कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड का मैंने बताया था अभी आपको Y516 जैसे आप लगाते हो, अप्लाई करते हो, अप्लाई के बाद आपको यहाँ डिस्काउंट दिख जाएगा, होपफुली आप देख भी पाओगे।
₹8,469 का डिस्काउंट 2529 में आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये दिस इज द IB एग्जाम, तो इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा खासा पेपर आने वाला है, ईजी नहीं होगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली लाइन में रहने वाला है ना। बहुत ईजी पेपर नहीं सेट होगा ऑब्वियसली, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पेपर है, IB का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, तो अच्छा खासा पेपर सेट होने वाला है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बट क्लियर हो जाएगा, मान लो बात। ठीक है, वाई 516 लगाओगे, ₹8,069 का डिस्काउंट 2529 में एनरोल कर जाओगे। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एनरोलमेंट कराना है। तो अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी को अच्छा और मजबूती के साथ कि हाँ मैं फोड़ना है इस एग्जाम को, और ये दोबारा एग्जाम नहीं आता है, ऐसा मत सोचना अगले साल फिर आएगा, नहीं। 2-3 सालों के बाद कभी दिखते हैं ऐसे ऐसे एग्जाम, बट ये अपॉर्चुनिटीज होती है आपके सामने कि हाँ अलग से मेरे को अगर कुछ करना है, अलग से मेरे को अच्छे डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब करनी है, और वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जहाँ खुफिया जानकारी होती है ना। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर सकते हो आई थिंक, और हम इसमें हेल्प कर सकते हैं आपकी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।